Hello students, now the topic is real numbers class 10th and we are doing exercise 1.4 of NCERT. Before starting the question, let us conclude what are real numbers. Real numbers is a collection of rational and irrational numbers. रियल नंबर्स एक कलेक्शन है जिसमें रैशनल नंबर्स भी हैं और इरेशनल नंबर्स भी हैं. Talking about the decimal expansion, so decimal expansion of a rational number is either terminating or non-terminating repeating. जो इनका डेसिमल एक्सपेंशन होता है, डेसिमल एक्सपेंशन मीन्स आंसर ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो वो क्या होंगे, आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इन द केस ऑफ रैशनल and in the case of irrational non-terminating non-repeating. Come to the exercise. Exercise question number 1. Without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion. ये कुछ रैशनल नंबर्स आपको गिवन है, 10 रैशनल नंबर्स आपको गिवन है. उनमें से किसी के टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे, किसी के नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे. आपको बताना है बट विदाउट डूइंग द एक्चुअल डिवीजन. तो कंसेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन इज, वी नो दैट द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर हैज़ नो प्राइम फैक्टर्स अदर देन 2 और 5, देन इट इज एक्सप्रेसिबल एज अ टर्मिनेटिंग, अदरवाइज इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन. If the prime factorization of denominator has only power of 2 or power of 5 or both, that is, if the denominator is in the form of 2 की power m into 2 की power n, then it has terminating decimal expansion. इसको समझते हैं. तो इसके बारे में जानने से पहले आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स क्या क्या हैं. प्राइम नंबर्स हैं 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन. तो इसमें हमने क्या करना है, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करना है डिनोमिनेटर का. जब आप डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो अगर उसमें सिर्फ 2, 2, 2, 2 आ रहा है या तो 5, 5, 5 आ रहा है या तो फिर दोनों ही आ रहे हैं, देन दिस विल बी द केस ऑफ टर्मिनेटिंग. और इनके अलावा कोई और आ जाए तो दैट विल बी द केस ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल. ठीक है बच्चों, अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा. अच्छा, वन थिंग मोर, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आपको सबसे पहले जो गिवन नंबर है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है. जब आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखाओगे तब आपने डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. नाउ कम टू 1. 13/3125. सबसे पहले चेक करो क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है. एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक, ये एग्जैक्टली ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में है. नाउ फैक्टराइज द डिनोमिनेटर. तो डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइज करके आएगा 5 to the power 5. अब यहाँ पे आपने देखा कि डिनोमिनेटर में जो प्राइम फैक्टर यूज हो रहा है वो सिर्फ 5 यूज हो रहा है. तो दिस इज द केस ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. फिर से समझ लो, या तो 2, 2, 2 हो, जैसे 2 की पावर 3 होता, 2 की पावर 5 होता, या फिर 5 की कुछ भी पावर, या तो फिर 2 की कुछ पावर मल्टीप्लाई बाय 5 की कुछ पावर, लाइक 2 की पावर m इंटू 5 to the power n. तो दिस विल बी द केस ऑफ टर्मिनेटिंग. अदरवाइज ऐसा नहीं होता तो दैट विल बी द केस ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. नाउ सेकेंड, 17/8. ठीक है, तो पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है. डिनोमिनेटर 8 के प्राइम फैक्टर्स निकालो तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2. अब आपको सिर्फ 2 दिखाई दे रहा है, 2 के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो दिस अगेन इज अ केस ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. कम टू थर्ड, 64/455. अगेन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. बट जब हम डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर रहे हैं, वी आर सीइंग 5, 7 एंड 13. 5 तो दिख रहा है, बोलोगे सर 5 तो है, बट मैंने क्या बोला था, सिर्फ 5 या सिर्फ 2 या फिर दोनों. 7 और 13 के बारे में तो नहीं कहा था. तो दिस विल बी द केस ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. क्लियर. नाउ कम टू फोर्थ वन, 15/1600. अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ सकता है, दैट इज 3/300.
320, 5 से डिवाइड करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। अब हम जब डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे हमें मिलेगा 2 की पावर 6 5 टू द पावर 1, यानी 2 की पावर m 5 टू द पावर n। और अगर ऐसी फॉर्म हमें कहीं मिलती है तो अगेन दैट इज द केस ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है। नाउ फिफ्थ, 29/343 सिंपलेस्ट फॉर्म में है, और यू ऑल नो दैट 343 इज द क्यूब ऑफ 7, तो डिनोमिनेटर होगा 7 इंटू 7 इंटू 7। अब ये आपको 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म नहीं दे रहा है डिनोमिनेटर, तो ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब क्वेश्चन में थोड़ा समझ लो, अगर आपको सिर्फ 2 की पावर दिखाई दे रही है तो आप लिखोगे सिंस द डिनोमिनेटर हैज ओनली 2 एज अ फैक्टर सो इट विल बी टर्मिनेटिंग। ठीक है। और अगर आपको 5 दिखाई दे रहा है तो यही केस आप 5 में लिखोगे। अगर 2 और 5 दोनों दिखाई दे रहे हैं तो आप ऐसे लिखोगे सिंस द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 टू द पावर n। और अगर इन तीनों केसेस में जैसा है वैसा नहीं दिखाई दे रहा है तो यू विल राइट सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 टू द पावर n, सो इट विल बी अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अच्छा, अब सिक्स्थ में आते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, जो डिनोमिनेटर है इन्होंने ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइज किया हुआ है, तो देखो 2 की पावर 3 5 की पावर 2 यानी 2 की पावर m और 5 की पावर n। अच्छा, ये m और जो n होते हैं वो होल नंबर्स होने चाहिए। ठीक है। तो देखो 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है, तो अगर डिनोमिनेटर में ऐसा फॉर्म दिखाई देता है प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद, तो वो आपका डेसिमल कैसा होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब आ जाओ 7 पे। 7 में भी इन्होंने प्राइम फैक्टराइज किया है, बट अगर आप देखो तो 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 7 है और 7 की पावर 5 भी है। यहाँ पे एडिशनल 7 की पावर 5 है, जो नहीं होना चाहिए अगर इसे टर्मिनेटिंग होना है तो। सो वी विल से दैट इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 टू द पावर n, सो इट विल हैव अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो जरा एक बार, 6/15। अब आप बोलोगे 15, आप क्या करोगे, सीधे 15 को कर दोगे 3 इंटू 5 एंड देन यू विल से सर इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिखा है। सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा 2/5, और जब हम 5 जो डिनोमिनेटर है, व्हेन वी विल डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर वी विल गेट ओनली 5। और ऐसा किस केस में होता है, दैट इज द केस ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। Now come to ninth one, 35/50, not in the simplest form. Simplest form है 7/10। अब 7/10 तो 10 डिनोमिनेटर है, उसको प्राइम फैक्टराइज करो, आपको मिलेगा 2 इंटू 5 यानी 2 की पावर m 5 की पावर n। तो आपको वो फॉर्म मिल गई है। तो ऐसा फॉर्म कब मिलती है, इन द केस ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। द लास्ट वन इज 77/210। अच्छा, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी 11/30। अब जब हमने 30 को प्राइम फैक्टराइज किया तो आया 2 इंटू 3 इंटू 5। अच्छा देखो, 2 भी है 5 भी है, बट 3 एडिशनल हो गया है ना, 3 नहीं होना चाहिए। अगर 2 और 5 होगा तो टर्मिनेटिंग होगा, उसके अलावा कोई और प्राइम नंबर आ जाता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, एज इन द केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। आई होप इट इज क्लियर।